So these are the final answer. Very easy questions. Rest for you can solve at home. और आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज गिवन, अब रिवर्स क्वेश्चन मिल रहा है उल्टा। पहले आपने क्या देखा, सेंटर इज गिवन, रेडियस इज गिवन, तो फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन गिवन है तो फाइंड आउट कीजिए सेंटर और रेडियस। I have to follow reverse process. See how is it possible? आप देखें, ये सच। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है 6, एक नई टाइप का क्वेश्चन है ये। 6 x + 5 होल स्क्वायर और प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब थोड़ा सा हम सोचेंगे क्या ये नेचुरल फॉर्म है। आप x के बाद माइनस है लेकिन यहाँ x के बाद प्लस, कंट्राडिक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस फॉर्म में सबको लाना होगा पहले। ये तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये पोजीशन है। आपको यहाँ स्क्वायर लाना पड़ेगा, यहाँ y - y - 3 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ x - h आना चाहिए, लेकिन यहाँ x + h है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। थोड़ा सा अकल लगाएं। आप देखिए कैसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, इनकी भी इज्जत बच जाए और हमारा काम भी हो जाए। मतलब ये इम्प्लाइज x माइनस, हम माइनस डबल माइनस कर दीजिए, तब ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, और माइनस हमारा ये भी काम हो जाएगा। तब यहाँ ऐसा कर दीजिए और ये दीजिए माइनस, ऐसा चेंज कर दीजिए। अब देखिए इनकी भी इज्जत बच गई, इनका वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, ये माइनस माइनस प्लस, और मेरा काम भी हो गया। हमको माइनस लाना था, भीतर भी माइनस डाल दीजिए। अब ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें देयर इज नो चेंज, या कुछ भी नहीं करना, दे आर मैचिंग, ये इनसे मिल रहे हैं, y - 3, और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो 6 का स्क्वायर। Yes, by comparing with x - h plus y - k whole square equal to a square। अब देखें यहाँ x मिल रहा है, ये माइनस मिल रहा है, लेकिन h का वैल्यू भी नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ प्लस था। इनकी भी इज्जत रखनी पड़ेगी क्योंकि डबल माइनस मिलके प्लस। अब मुझे जरूरत थी डबल माइनस लिखना, क्यों कि फॉर्मूला में ये माइनस, अगर यहाँ माइनस नहीं आएगा इस फॉर्मूले तक इसको इसका भी प्लस का वैल्यू नहीं बदले, डबल माइनस ऑल्सो प्लस, तो ये माइनस और माइनस कर दिए, तो h का वैल्यू अब निगेटिव हो गया, k का वैल्यू प्लस हो, और 36 का 6 स्क्वायर। देयरफॉर सेंटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू, आपको हो जाएगा कितना, -5, 3 एंड रेडियस इक्वल टू 6। देखिए सम बनाने से पहले कुछ कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा।
ये कब आपको मिलेगा? पहला तो आप आपका टीचर पकड़ेंगे और वो आपको दिखाएंगे। जब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैंने तो इतना दिनों 30 इयर्स तो यही मैंने काम किया। आप भी जब इस पोस्ट पे आएंगे तो आपको भी करना ही पड़ेगा। और ना जाने इस शब्द को मैंने कितनी बार बनाया होगा इसलिए मुझ पर, लेकिन आपको सुनना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप जो भी फॉर्मूला हो, इक्वेशन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जहां इसका देखिए दूसरा जो हम क्वेश्चन बताएंगे, ये इस फॉर्म में नहीं होंगे, हमको पहले इस फॉर्म में लाना होगा। कैसे लाएंगे हम आपको बाद वाले क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। लेकिन जब इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो दिस इज इनकम्प्लीट। यहां तो ठीक है, लेकिन यहां स्क्वायर नहीं। क्यों यहां स्क्वायर? तो दिया हुआ 36 है तो 6 का स्क्वायर। तो ये काम ये हो गया। यहां तो दिया हुआ, इसको बनाना है माइनस, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्लस है, प्लस की जगह पे अगर डबल माइनस हमने लिख दिया तो देयर इज नो चेंज, डबल माइनस प्लस होता है। इसके मान में भी कोई चांस नहीं हुआ, इसकी इज्जत भी बच गई और मेरा काम भी हो गया। तो इसको क्या किया, एक्स माइनस, यहाँ माइनस आना जरूरी है। जब यहाँ माइनस देंगे, यहाँ नहीं, भीतर भी माइनस डालिए, 2 माइनस 1 के प्लस हो जाए। अब आप देखिएगा, आप इससे तुलना कीजिए एग्जैक्ट सिमिलर बाय कंपेयरिंग विद इस इक्वेशन से। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और तब ये जाके सेम, तब ये हो जाएगा h के जगह पे क्या है, h की जगह पे नॉट 5 माइनस 5 है तो माइनस 5 दिया। k की जगह पे क्या है, 3 है। माइनस तो फॉर्मूला में है, 3 का माइनस नहीं है। यहाँ h का माइनस है ब्रैकेट में, ये तो फॉर्मूला का माइनस है। माइनस 3 से माइनस 5 3 और ये 6। दिस इज ए फाइनल रिजल्ट ऑफ माय। अब तो एक सिंपल था, एक दूसरा एक टेढ़ा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, लेकिन टेढ़ा नहीं है। आप देखेंगे कि इस फॉर्म में कम से कम ये हाफ तो दे दिया, इस फॉर्म में लाया, लेकिन अब मुझे इस फॉर्म में पहले लाना होगा और लाने के बाद इसके बीच में माइनस भी होना होगा और यहाँ भी जो भी नंबर है उस पर स्क्वायर। ये मेरा ड्यूटी है। और ये कैसे आएगा आप देखिए, बहुत ही इजी। और मैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्लास 8 का मैथमेटिक्स, क्लास 9 का मैथमेटिक्स, क्लास 10 का आइडिया अपने दिमाग में रखना होगा। और क्लास 10 में अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़े होंगे, उसका भी आइडिया थोड़ा थोड़ा हर जगह यूज करेगा। यही तो मैं कहता हूँ, ये टाइम एक नोट बनाने का समय नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब किसी कंपटीशन में जाएंगे, वह कंपटीशन में अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, ये बोर्ड पे, ये एंट्रेंस टेस्ट में मैंने देखा था कि उसमें क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोलूँगा। A tourist entered the premise of Taj Mahal. They are not allowed to take a lunch. सवाल है कि जब टूरिस्ट ताजमहल के प्रेमिस में, उसके कंपाउंड में घुसा तो उसके गार्ड ने उसका लंच को रख लिया। तो उसने पूछा, ये लंच क्यों ले जा रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? इसका व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द लंच? तो बात क्या सही है? एग्जामिनर का पूछेगा, ताजमहल इज मेड ऑफ द कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर से बना है और हम लोग लंच में अचार ले जाते हैं और वो अचार में एसिड होता है। बाय मिस्टेक इट विल फॉल डाउन, अगर वो गिर गया तो ताजमहल से रिएक्ट करेगा, ब्लैक स्पॉट बना देगा और ताजमहल की खूबसूरती खराब हो सकती, या कोई इंटेंशनली आर गोइंग टू डैमेज द ताजमहल, उसका भी यूज करें। तो आप देखिए बात क्या चीज है, लेकिन वो हमारे दिल से पूछना पड़ेगा कि ये आखिर ऐसी बात होगी, क्योंकि पिकल अंग्रेजी में कहते हैं अचार। वो अचार में एसिड होता, खाने वक्त अगर कहीं गिर गया या आपका इंटेंशन गलत हो, आपने मार दिया दीवार पे वो पिकल को, तो डैमेज कर दिया।
या यही सवाल पूछ रहा। तो इतनी चीज आपको नोट में नहीं मिलेगा, ये स्टडी से मिलेगा, थिंकिंग से मिलेगा, कंसल्ट से मिलेगा और कन्वर्सेशन से मिलेगा। इसलिए आप लोगों को स्टाइल ऑफ द लर्निंग या स्टडी हैव टू चेंज। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। हम लोग इस समय पढ़ रहे थे, इससे सब बात नहीं थी, काफी चेंज हो गया और पढ़ाने के रीति रिवाज में समय के मुताबिक हमें भी बदलना पड़ा। लेकिन ये बच्चे को कन्विंस कौन करेगा? बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं। अगर उनको इस तरह का माहौल दिया जाए तो बच्चे इसको समझ सकते, कि बच्चे के दिमाग में सब कुछ, मैंने बार बार कहता हूँ कि बच्चे के दिमाग में सब कुछ है। उस तरह से जिस तरह से हनुमान के दिमाग में सब था, लेकिन हनुमान जी को पता ही नहीं था, वही बात बच्चे के दिमाग में है। लेकिन कोई जामवंत टीचर को बनना पड़ेगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो है इसको इस रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे? गौर करेंगे। अब नीचे क्लास का थोड़ा थोड़ा हर क्लास का आइडिया आपको रखना पड़ेगा, ये आपके नोट में नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट के अंदर जाना पड़ेगा। अब आप देखें, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इट इज ए क्वाइट डिफर फ्रॉम दिस। जो नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चन इज क्वाइट डिफर फ्रॉम दिस इन ए नेचर एंड द स्ट्रक्चर्स, बट आई हैव टू कन्वर्ट इन दिस। सी हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव होगा? आप उसको देखें। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 45 इक्वल टू 0। मैंने जो पहला क्वेश्चन बनाया था, सीबीएसई की बात मैं कर रहा हूँ कि आई हैव नो आइडिया ऑफ द बिहार बोर्ड, लेकिन आजकल बिहार बोर्ड भी सीबीएसई की बुक को ही फॉलो करते हैं। बट इन अनफॉर्चुनेट इन द कोचिंग्स आई हैव सीन टीचर्स आर नॉट यूजिंग दिस। हमारी बहुत धरोहर है ये एनसीईआरटी, ना जाने कितने एक्सपर्ट मिलकर इन्होंने लिखा, और एवरीथिंग इज हियर। सिर्फ इसे आप निकाल, ठीक है? डोंट मेक ए टीचिंग एज ए प्रोफेशन, व्यापार मत बनाइए। अब ये देखिए, हमें इस रूप में लाना, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ दो, यहाँ देखिए दो है फॉर्मेट, यहाँ कितने नंबर्स, और दूसरा इधर तो 0, यहाँ भी है टू मेक ए चेंज। तो क्या करेंगे? देखें, हम यहाँ बनाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 4x, इसको x। और नेक्स्ट ये y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 45। इसको साथ, क्योंकि इधर भी तो मुझे कुछ चाहिए, तो किसको शिफ्ट करेंगे? शिफ्ट टू नंबर 45। आप देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab कैसे लिखिएगा? x स्क्वायर माइनस 2 इसको में a मीन्स x, b कितना रह गया? 2, तब ना 2 2 जा, इसको तोड़िए, इसमें से 2 को निकालिए और x को डाल दीजिए, बचा कितना? 2a स्क्वायर माइनस 2ab b 2ab और b स्क्वायर इज एब्सेंट। आप इसको जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़िए, इधर भी जोड़ दीजिए, ये मैथमेटिक्स का नियम है। तो क्या कीजिएगा? 2a स्क्वायर, आप यहाँ इधर देखिए, यहाँ 45 और प्लस 2a स्क्वायर जोड़ दीजिए। आप इधर भी जोड़ा, उधर भी जोड़िए, ये मैथमेटिक्स का नियम है। इधर घटाइए, इधर भी घटाइए, इधर डिवाइड, इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, इधर सेम थिंग यू हैव टू रिपीट बोथ साइड। अब इसकी बारी क्या हो जाएगी?
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इसमें से, ये तो 8 से 2 आ गया, वाई क्या बचेगा 4, तो ना 2 4 जा 8, यहाँ तो 2 लेना इसी में से, 8 में से 2 लेना तो बचा 4। अब क्या 4 स्क्वायर तो नहीं है, 4 स्क्वायर, और इधर भी 4 स्क्वायर। अब क्या देखें, फिर एक बार देखें, हमें a माइनस बी होल स्क्वायर देखना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ a स्क्वायर तो है, 2ab भी है, थोड़ा सा तोड़ दीजिए, माइनस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तब ना 2 2 जा 4 जो बच गया। अब बी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 2 स्क्वायर को यहाँ प्लस कर दीजिए और 2 स्क्वायर को यहाँ भी प्लस कर दीजिए। अब इसकी बारी खत्म हो गई, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर आ गया। अब तब इनको बनाना है y वाले को, तो y स्क्वायर इज माइनस 8 है, 8 है तो 2 डाल दीजिए, y यहाँ 4, 2 4 जा 8, तो 4 स्क्वायर नहीं है तो 4 स्क्वायर हियर एंड 4 स्क्वायर। अब हाफ वर्क इज फिनिश्ड, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस b माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 45 4 16, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस y माइनस 4, ये हो जाएगा 65। तो 65 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको लिखना, अगर 3 का स्क्वायर लिखना हो, अगर 4 है तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, अगर 3 है तो यहाँ रूट डाल के ऐसा करते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, और यहाँ देखिएगा, यहाँ स्क्वायर इम्प्लाइज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, 60, ये 65, ये स्क्वायर। बाय कंपेयरिंग it with x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए मैं मैच करेंगे इससे, x माइनस माइनस h 2, यहाँ y है माइनस माइनस k 4, यहाँ बेस पर रूट 5 65 रूट 65, सो देयरफॉर सेंटर हो जाएगा कितना 2 4 और रेडियस 60, ये हो गया। और नेक्स्ट पेज में मैं इसका कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, उसको मैं आपके बाद, ठीक इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने दीजिए, और मैं तब फिर जब शुरू करूँगा तो इसका जो बाकी 3-4 क्वेश्चन है, सो इन दिस वे दिस विल बी द एंड ऑफ द सर्कल, और आप इसका घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, दैट विल सफिशिएंट। थैंक यू। कहाँ बोलो?